बिहार के लिए एक सुखद खबर यह है कि जहां कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं अब बिहार के लोग संक्रमण के बाद ठीक भी हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बीते दिन बिहार में 24 घंटों में 11,259 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि इससे पहले की बात कर लें, 2-3 दिन पहले की बात कर लें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 15 से पार आ रहे थे। लेकिन 2 दिनों से बिहार की स्थिति कुछ सुखद रह रहा है कि 12,000 और उसके बाद अब 11,259 हो गया है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि अब सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी सतर्कता देश के लिए एक बेहतर होगा। कोरोना में हम जीत हासिल कर सकेंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आभार जताते हुए इस संकट काल में हिम्मत से काम कर रहे कोरोना योद्धाओं और सामाजिक संगठनों को आभार जताया है कि आपके द्वारा कोरोना महामारी में एक बेहतर काम किया जा रहा है। कोविड अस्पतालों में तैनात कर्मियों को प्रोत्साहन राशि, विधायकों से वर्चुअल संवाद में लालू का ऑक्सीजन लेवल गिरा। लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि मैं शीघ्र स्वस्थ होकर पटना आऊंगा। जुलाई में स्पुतनिक टीके उत्पाद, हेमंत असम के नए सीएम होंगे। 10 दिन बाद देश में सबसे मुश्किल हालात होने के आसार हैं, लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिस रफ्तार से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ी, उतना ही रफ्तार से कोरोना का लहर भी नीचे की ओर, पीक के बाद नीचे की ओर आएगा। तीसरी लहर पर भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण चल रहा है, अगर रफ्तार बढ़ी और टीकाकरण संपूर्ण हुआ तो तीसरी लहर का असर भारत में कम होंगे। देखिए, तीसरी लहर में ज़्यादातर बच्चों को संक्रमित होने की संभावना है। ज़्यादातर बच्चों को सुरक्षित तीसरी लहर में रखने की ज़रूरत होगी। देखिए, फिर आज मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है कि मौसम बिगड़ेगा, आंधी पानी के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। कोरोना के इलाज में 2 लाख नकदी जमा की छूट भी मिली है। बिहार में संक्रमण दर 7.9 तो स्वस्थ होने की दर 64% है। रेवाड़ी की कोरोना जेल में 13 कैदी फरार। इधर कोविड संक्रमण से उबरने के बाद जरूर आजमाएं व्यायाम को। टीके से हो रही है मौत के सबूत नहीं है। अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि टीके लगवाने के बाद कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन यह मात्र अफवाह है। 10 राज्यों में 71% से ज़्यादा नए मामले। टीकाकरण से कम हो सकती है तीसरी लहर की गंभीरता। मास्क के ऊपर नथ पहनकर चौंकाया, यानी कि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ है कि मास्क लगाने पर एक महिला जो है नाक में नथ पहनी दिखी है। अनुष्का का असली हीरो के लिए खास संदेश। 97 वर्षीय बुजुर्ग की अपील, टीके से डरे नहीं। पहलवान सुशील के ठिकानों पर छापे। ममता ने प्रधानमंत्री से सीमा शुल्क में छूट का किया आग्रह। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, अमेरिका। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार से मांग किया है कि वेतन के साथ वेतन बढ़ोतरी के साथ वेतन की मांग किया है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो 15% वेतन बढ़ोतरी किया गया है, उसके साथ ही वेतन भुगतान की मांग किया गया है। नमस्कार, आप कार्यक्रम सुबह सवेरे में तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, इसको हम आपके लिए खबरों को चुनकर आपके बीच पेश करने की कोशिश करते हैं। अखबार सभी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग चुनकर आपके लिए हम लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अखबार लेट लतीफ़ नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियो सार्थक सिद्ध होता है और जानकारी जो खास होती है मिल जाती है। देखिए, बिहार में
कोरोना की रफ्तार कमी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रफ्तार धीमी हुई है। यानी खत्म बिहार में नहीं हुआ है कोरोना, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन आज क्या स्थिति होती है यह तो शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिनों की बात कर लें तो जहां 15,000 से अधिक मामले संक्रमणों की आ रही थी, संक्रमित व्यक्तियों की आ रही थी, तो 2 दिनों से इस रफ्तार में कमी आई है। यानी कि 15,000 से पार जहां पर संक्रमित मरीज मिल रहे थे, वहीं बीते दिन 12,000 कुछ, और कल जो है वह 11,259 संक्रमित मरीज मिले। दूसरी बात यह भी एक राहत वाली बात है कि संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार के साथ अब रिकवरी रेट भी कुछ ठीक हो रहा है। जहां 77% रिकवरी रेट था, वहीं अब 80-82 के करीब पहुंचने लगा है। विभिन्न जिलों में भी रफ्तार। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पटना में 2,000 से पार संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही थी, वहीं बीते दिन जो है 2,000 से नीचे कह सकते हैं कि अच्छा एक मैंने रिकॉर्ड पहली बार पटना में ऐसा हुआ है इस बार दूसरी लहर में कि कम आया हो। हम बता देते हैं कि अररिया में 213 मरीज मिले हैं कल। औरंगाबाद की अगर बातें कर लें तो औरंगाबाद में 500 कुछ, यानी कि गोपालगंज में 365, नालंदा में 237, शेखपुरा में 204, पश्चिमी चंपारण में 303, भागलपुर में 372, कटिहार में 228, मुजफ्फरपुर में 348 मरीज संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर औरंगाबाद में 592 मरीज मिले हैं। इधर पटना में सर्वाधिक 1,646, जबकि 2,000 से पार मिल रहे थे। तो यह एक राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से हम लोग बच के रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, मास्क लगाकर निकल रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह से करना है। ऐसा नहीं कि इस खबर के जानने के बाद में आप असहज हो जाएं और फिर जो सावधानियां हैं उसको छोड़ दें। यह केवल एक आंकड़ा हम बताने का काम कर रहे हैं। 10.31% हुई संक्रमण की दर, यानी कि संक्रमण की दर 10% से कुछ नीचे आया है। और सैंपल की जांच जो है 1,09,190 सैंपल की जांच किए गए हैं, जिसमें 11,259 संक्रमित मिले हैं। इधर कल लालू प्रसाद यादव अपने लोगों से, विधायकों से वर्चुअल संवाद किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र पटना स्वस्थ होकर आऊँगा। और उन्होंने कहा कि हम तो अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन लोगों के सेवा में आप जाएं और सेवा करें, उनकी व्यवस्था को उपलब्ध कराएं। 3 मिनट में लालू प्रसाद यादव बोले विधायकों को जीत की दी बधाई और कहा जनता की सेवा करें। उन्होंने देश में महामारी पर भी चर्चा किया और कहा कि इस परिस्थिति में हम तमाम लोगों को मदद करने की जरूरत है। राजा सुप्रीमो ने स्वस्थ होते ही सबके बीच आने का वादा भी किया। ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल था वह गिर रहा था, तो जल्दी जल्दी में वो बोलकर लोगों को संबोधित करके चले गए। यानी दूसरी खबर, कोविड अस्पतालों में तैनात कर्मियों को प्रोत्साहन राशि 600 रुपये मिलेंगे वेतन। स्तर 6 या उससे ऊपर के पदाधिकारी व कर्मियों की योजना 400 रुपये प्रतिदिन वेतन स्तर 5 तक के लिए अधिकारी और कर्मियों के दिए जाएंगे। 31 जुलाई तक के लिए व्यवस्था गृह विभाग ने जारी किया। इस संबंध में संकल्प है। 19 तरह के वेतन स्तर बनाए गए हैं। इधर बात कर लें तो विकास से हिम्मत काम करेगा। मुख्यमंत्री ने आभार जताया है कोरोना वायरस के को लेकर, हिम्मत से काम कर रहे हैं कोरोना योद्धा और सामाजिक संगठन। आभार जताया है मुख्यमंत्री ने। संकल्प ले, हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कहना है कि संकल्प लेने की जरूरत है, लोगों की मदद करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्री से बात। देश में कोरोना के भयावह स्थिति के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से बात की। आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी दी गई है। महिला डॉक्टर से बदतमीजी में सीआरपीएफ के डीआईजी नपे। इस तरह से महिला जो अभी डॉक्टर है उनके साथ बदतमीजी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में रखकर लोगों की सेवा में लगे हुए इलाज कर रहे हैं। इधर देखिए, रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा, ब्राजील का है। 10 दिन बाद देश में सबसे मुश्किल हालात होने की विशेषज्ञों की बात की जा रही है।
कि पीक पर जब चढ़ेगा तो स्थिति अब भयावह होगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिस तरह से दूसरी लहर जो है भारत में बढ़ी है, उसी लहर के अनुसार सड़क से नीचे की ओर भी स्तर गिरेगा। तो इस स्थिति में इस 10 दिनों में खास सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, घरों में रहने की ज़रूरत है। भगवान करे, ईश्वर करे कि जिस रफ्तार से वह पीक पर चढ़ा है, वह ऊपर की ओर चढ़ा है, वह नीचे की ओर, सड़क से नीचे की ओर हो जाए और पूरे भारत के साथ, पूरी दुनिया के साथ बिहार को भी राहत मिल जाए। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग खुद से सुरक्षित रहेंगे, घरों में रहेंगे, दुनिया बना कर रहेंगे, तो यह जरूर मिलेगा। तीसरी लहर की भी बात की गई है कि तीसरी लहर भी आएगा, लेकिन वैक्सीन लग जाएगा तो इसकी लहर की कुछ असर कम होगा, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। हेमंत असम के नए सीएम होंगे। असम के अगले मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा होंगे। उन्होंने सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल और फिर बाद में एनडीए विधायक दल का रविवार को नेता चुन लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर ने यह जानकारी दी। जुलाई से स्पुतनिक टीके का उत्पाद, 3 वैक्सीन को मंजूरी, 5 परीक्षण के दौर में। यानी कि देखिए टीके पड़ रहे हैं, लेकिन उस पर अन्य दवाइयों का भी परीक्षण हो रहा है और टीके का भी हो रहा है। पहलवान सुशील के ठिकानों पर छापे। बिहार में संक्रमण दर 7.9 तो स्वस्थ होने की दर 64%। 22 मार्च से 8 मई तक 3,16,558 संक्रमितों की पहचान की गई है। इसमें 2,02,488 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यानी कि देखिए 3 लाख और 2 लाख में के बीच में बात चल रही है, यानी कि 1 लाख की फासला, 1 लाख मैंने कह सकते हैं कि अभी मरीज हैं, सक्रिय मरीज हैं। इस दौरान 39,90,455 सैंपल की जांच की गई है। यानी कि स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने की बात की जा रही है। यानी कि लॉकडाउन हुआ है, लेकिन यह शहरों में ही इसका ज़्यादा असर है। प्रशासन इस पर पहल कर रही है, लोगों को घर में रहने की बात कर रहे हैं, सजा भी मिल रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई असर खास नहीं है असर, छोटे छोटे बाज़ारों में भी असर है, लेकिन उतना नहीं है। प्रशासन को थोड़ा और सक्रिय होने की ज़रूरत है, डराने धमकाने की ज़रूरत है, तब जाकर। और शादी विवाह होने के मौसम के कारण देखिए शाम होते ही जिस दिन लगन है तो गाड़ियों की भरमार, लद कर बड़ी बस में लोग बारात जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो यह संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर भी प्रशासन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण दर को रोका जा सके। यह हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि इस तरह से हम लोग सतर्क रहें। बस भर के अगर जाएंगे तो कोरोना पर जीत कैसे हासिल कर सकेंगे। कोविड संक्रमण से उबरने के बाद जरूर आजमाएं। जब कोविड संक्रमण हुआ है और ठीक हो जाएं तो व्यायाम को जरूर करें। टीकों से हो रही मौत के सबूत नहीं। निक्स में यानी कि टीकों की चर्चा है, दूसरे देशों में भी है कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। टीका ही एक सुरक्षा कवच है जिसे हम लोगों को लगाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और काम करना चाहिए। 10 राज्यों में 71% से ज़्यादा नए मामले मिले हैं। टीकाकरण से कम हो सकती है तीसरी लहर की गंभीरता। मास्क के ऊपर नथ पहनकर चौंकाया। कोविड-19 के इस संकट में शादी समारोह बेहद सादगी से हो रही है, वहीं मास्क लगाने की अनिवार्यता से महिलाओं के साथ समझ लिपस्टिक और नथ कैसे पहनने का सवाल खड़ा हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो में उनकी इस दुविधा का हल। यह वायरल फोटो आईपीएस अधिकारी दीपांशु का बड़ा ने ट्वीट पर साझा की है। यानी कि यह एक फ़ोटो जो है काफ़ी चर्चा बना है, आप भी देख सकते हैं। मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इस तरह का फ़ोटो जो है मास्क के ऊपर नथ पहनाया गया है और यह काफ़ी चर्चित हुआ है, वायरल हुआ है। पहलवान सुशील के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। ब्लैक फंगस में संक्रमित मरीजों के विशेष वार्ड। ममता ने प्रधानमंत्री से सीमा शुल्क का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, चिकित्सा उपकरण और दवाइयों पर करों से छूट की मांग की है। तो यह थी आज की कुछ खबरें, लेकिन इससे कुछ खबर शिक्षक से संबंधित भी मेरे पास है जिसको आपके लिए हमें लाए हैं। बताना चाहेंगे कि बिहार के शिक्षक जो है पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने 15% वेतन वृद्धि के साथ अप्रैल से वेतन भुगतान की मांग शिक्षा विभाग से की है। यहाँ आपको हम बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से उनके वेतन में 15% वेतन की बढ़ोतरी की गई है। उसी को लेकर नियोजित शिक्षकों ने, प्रारंभिक शिक्षकों ने, माध्यमिक शिक्षकों ने
मांग किया है कि वेतन की जो बढ़ोतरी हुई है वह वेतन के साथ में दिया जाए, वेतन के साथ में बढ़ोतरी का भी लाभ दिया जाए। लेकिन फिलहाल जैसा कि सूचना प्राप्त हो रहा है, उस सूचना के अनुसार सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि सॉफ्टवेयर विकसित करे और फिर से पे फिक्सेशन, जब तक पे फिक्सेशन नहीं होता है तो नए वेतन का लाभ कैसे फिलहाल मिलेगा। लेकिन लाभ मिलेगा, यह फिलहाल अपने आप पर सीमित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह काल विश्व कोरोना काल चल रहा है। दूसरी ओर बिहार के फर्जी शिक्षक जो बहाल हो गए हैं, उसको लेकर भी सॉफ्टवेयर विकसित हो गया, लेकिन कोरोना काल के कारण उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कोर्ट का जो आदेश मिला था 2 हफ्तों के लिए, वो आदेश के समय सीमा भी समाप्त हो गया है। कारण यह है कि सॉफ्टवेयर अगर तमाम चीज़ कर लिए गए हैं, लेकिन इस कोरोना काल में दूसरी लहर में कैसे उस पर अपना प्रमाण पत्र शिक्षक अपलोड करेंगे, इस चीज़ को शिक्षा विभाग भी समझ रही है। इसी को लेकर अभी आदेश नहीं निकाला गया, लेकिन सभी शिक्षकों को, चाहे जितने भी शिक्षक बहाल हैं, तमाम शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर पर लोड करना ही होगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को तबादला को लेकर भी जो प्रोसेस आगे बढ़ी थी, फिलहाल स्थगित है। कारण कोरोना से ग्रहण लग गया है, तमाम चीज़ों पर ग्रहण लगा है, तो ये कोरोना की दूसरी लहर के बाद में शिक्षकों का तबादला भी होगा। बिहार में पंचायत चुनाव भी टल चुका है पूरी की पूरी तरह। ऐसे तो 15 दिनों तक उसको टाला गया है, लेकिन अभी तो ऐसा आसार नहीं लग रहा है कि पंचायत चुनाव इस बार अभी फिलहाल होगा। अब देखिए, पंचायत चुनाव कराने के लिए नया अध्यादेश लाना होगा, नया नियम लाना होगा, और नियम में कुछ बदलाव, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना पड़ेगा, और तब राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच बैठक होगी और नियमों में संशोधन करते हुए फिर तिथि का निर्धारण किया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव अब मई में होने की संभावना नहीं है। बात करेंगे अब जून की, कि जून में कब होगा, लेकिन पहले स्थिति देख लिया जाए, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार इस पर फैसला ले सकती है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।